हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से हम लोग टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को 1100 प्लस वन लाइनर देने वाली हूँ। और 1100 प्लस जो वन लाइनर होंगे उसमें पूरा टीजीटी का सिलेबस समाया हुआ है। अगर वो वन लाइनर आप लोगों ने पढ़ लिए, अच्छे से देख लिए, रट लिए, तो समझिए इस बार टीजीटी में क्वालिफाई होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए इन वन लाइनर को देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, 1100 प्लस जो वन लाइनर होंगे वो एक बार में तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ, थोड़े थोड़े करके मैं आप लोगों को देती रहूँगी। और थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही आप लोगों के माइंड में सेट भी होगा, क्योंकि इकट्ठा पढ़ने से आप लोगों के माइंड से स्लिप भी हो सकता है। इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, आज अभी और हमारे साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं टीजीटी में ये जो कंप्लीट एमसीक्यूज है। पहला पॉइंट है हमारा, द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन मिडिवल पीरियड ऑफन इन ए ग्लूमी कैसल रिप्लीट विद डंजियंस सबटेरियन पैसेजेस एंड यूज ऑफ गोस्ट्स एंड मिस्ट्रीज इज कॉल्ड। तो ये होता है गॉथिक नॉवेल। अच्छा, सबसे पहले जो एमसीक्यूज दी गई है, यानी कि वन लाइनर दिए गए हैं, वो लिटरेरी टर्म्स से हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि कितने क्वेश्चंस हैं और कितने कितने कौन कौन से टॉपिक से उठाए गए क्वेश्चंस हैं। तो ये देखिए, ये हैं हमारे लिटरेरी टर्म्स से। लिटरेरी टर्म्स से कितने क्वेश्चंस हैं? देखिए, 44 यहाँ तक हो चुके हैं, यहाँ पर हो रहे हैं 65 एंड यहाँ पर 84 होकर के नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। और देखिए, सारे ही वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है। 98 एंड 115, 131 एंड 150। 150 क्वेश्चंस जो हैं वो लिटरेरी टर्म्स से लिए गए हैं। 150 क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स के लिए। अगर आपने ये 150 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लिए तो टीजीटी में आपको इस बार क्वालिफाई होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिए, शेक्सपियर्स क्विक रिवीजन। शेक्सपियर आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस क्विक रिवीजन को अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए, इससे हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? 42, 43 एंड 64, 84। और ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखिए, 103 एंड 119, 136 क्वेश्चंस हैं, 151 एंड 161 क्वेश्चंस यहाँ तक हुए हैं, और 179, 354, 370 एंड 387। और देखिए, 404 तक यहाँ तक हो गए हैं, 421 एंड शेक्सपियर का क्विक रिवीजन बहुत ही लेंदी है। और देखिए, 457 तक यहाँ पर एंड हुआ है। 457 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं शेक्सपियर के। टोटल 457 क्वेश्चंस अभी तक हमारे हो गए हैं, यानी कि लिटरेरी टर्म्स और शेक्सपियर को मिला के 457 क्वेश्चंस हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ को आप लोग एक बार ज़रूर एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा, ठीक है। मिल्टन, अब देखिए, कंप्लीट एमसीक्यूज ऑन मिल्टन। मिल्टन के लिए कितने क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है? तो मिल्टन के लिए जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो देखिए कितने क्वेश्चंस हैं, 61 एंड 81 एंड 102, 120, 139 एंड 157, 175, 192। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा और बीच से स्किप नहीं करना है किसी भी वीडियो को। 217 क्वेश्चंस जो कि मिल्टन से लिए गए हैं, और इतना पढ़ के मिल्टन आप लोगों के लिए इनफ होगा, ठीक है। मिल्टन के लिए अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया तो ये आप लोगों के लिए इनफ है। और इसके बाद हमारा आता है जॉन गेल्सवर्दी। गेल्सवर्दी के लिए देखिए कितने क्वेश्चंस लिए गए हैं वन लाइनर। तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं हमारे लिए 80, 100 एंड 119, 136 एंड 140 क्वेश्चंस जो हैं वो जॉन गेल्सवर्दी से लिए गए। इसी में सारे, यानी कि जॉन गेल्सवर्दी के जो भी प्लेज होंगे और जॉन गेल्सवर्दी के बारे में जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, सारा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। नंबर 5 पर आता है
कंप्लीट एमसीक्यूज ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। अब देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ से कितने क्वेश्चंस लिए गए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस हैं हमारे पास 43 एंड 60, 76, 93 एंड 111, 127 एंड 142, 158 एंड 160। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स ये सीरीज़ आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को इस बार टीजीटी एक ही बार में क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा और सारे ही वीडियोज़ को बहुत ध्यान से प्रॉपर एक नहीं कि नोटबुक बनाइए जैसे मैंने बनाई हुई है। ये नोटबुक जैसे मैंने बनाई हुई है वैसे ही आप लोग एक नोटबुक बनाइए, उसमें 1100 प्लस की सीरीज़ नोट करते चलिए मेरे साथ साथ। जैसे मैं यहाँ पर बताऊँगी वैसे वैसे आप लोग नोट करिएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिए जिससे सभी की हेल्प हो सके। तो आज से हम लोग शुरू कर देते हैं। देखिए कंप्लीट एमसीक्यूज़ जो है वो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट देखिए दिया, और ये पॉइंट्स जो हैं वो लिए गए हैं लिटरेरी टर्म से। याद रखिएगा लिटरेरी टर्म से ये पॉइंट्स लिए गए हैं। पहला पॉइंट है द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन मिडिवल पीरियड ऑफन इन ए ग्लूमी कैसल रिप्लीट विद डंजियंस सबटेरनियन पैसेजेस एंड यूज ऑफ घोस्ट्स एंड मिस्ट्रीज इज कॉल्ड गॉथिक नॉवेल। ये सारी ही क्वालिटीज़ किसकी होती हैं? गॉथिक नॉवेल की होती हैं। व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? ये आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है पोएटिक लाइसेंस के बारे में। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? तो पोएटिक लाइसेंस जो है वो लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। ये शायद आया हुआ है 2021 में ये क्वेश्चन। व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? देखिएगा PYQ क्वेश्चंस उठाकर एक बार जरूर देखिए, ये सारे क्वेश्चंस एक बार आए हुए हैं। तो व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस? लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री। नेक्स्ट पॉइंट है द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वॉकिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कौन सी लिटरेरी टर्म है हमारी? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वॉकिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, इनको डेली आप लोग एक बार रीड जरूर कीजिएगा। कोई टाइम ऐसा बना लीजिए जिसमें आप लोग एक बार जरूर पूरा, मतलब पूरा तो नहीं देख सकते हैं लेकिन हाँ एक एक करके, जैसे एक हमारा ये जैसे ख़त्म हो जाएगा वीडियो, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 30 दूंगी वन लाइनर, 30 वन लाइनर क्वेश्चंस देने वाली हूँ। तो 30 भी अगर आप एक दिन में देख लेंगे तो 1100 प्लस होने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी थोड़ा सा टाइम है और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आप लोग 3-4 बार इस सीरीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वॉकिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज मीन्ड बाय कथारसिस। कथारसिस आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो कथारसिस का क्या मतलब होता है? परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। व्हाट इज मीन्ड बाय कथारसिस? परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। हु इज द फादर ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के फादर कौन है? तो T.S. एलियट। व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नॉवेल? वर्किंग क्लास। अच्छा, ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को देख के आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, देखिए कितना आसान लगने लगेगा आपको पेपर। व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रोलिटेरियन नॉवेल? वर्किंग क्लास। ए कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचार्ज्ड थ्रू आउट द स्टोरी कॉल्ड फ्लैट कैरेक्टर। A character which remains almost uncharged throughout the story called flat character. What is closet drama? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है क्लोजेट ड्रामा के बारे में। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? ड्रामा टू बी रीड, जो ड्रामा केवल पढ़ा जा सकता है, जिसमें कि एक्ट नहीं किया जा सकता, वो क्लोजेट ड्रामा होता है। याद रखिएगा व्हाट इज क्लोजेट ड्रामा? ड्रामा टू बी रीड। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में ये फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा एंटीथेसिस। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, एंटीथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनॉलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनॉलिटी, जहाँ पर पूछ ली जाए पर्सनॉलिटी तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं।
जहाँ पर पर्सनालिटी की बात आ जाती है वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है। द करेक्ट टर्म फॉर ए पर्सन ऑफ मैटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर इज कॉल्ड एज फिलिस्टीन। ए पर्सन ऑफ मैटेरियल, याद रखिएगा, ए पर्सन ऑफ मैटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर, उसमें फिलिस्टीन होगा। ठीक है, सबसे सही जो टर्म है वो क्या है, फिलिस्टीन है। किसके लिए, ए पर्सन ऑफ मैटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ, सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी किसको कहते हैं, खुद से जो बात करते हैं वो सोलिलोक्वी कहलाते हैं। ए स्मॉल डिस्क्रिप्टिव पोएम इन विच द मशीनरी एंड कन्वेंशंस ऑफ एपिक प्रॉपर आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीवियस थीम्स कॉल्ड एज मॉक एपिक। A small descriptive poem in which the machinery and conventions of epic proper are used in the treatment of previous themes called as mock epic. अब देखिए, what figure of speech has been used in following lines? Let not ambition mock their useful toil. इसमें भी पर्सोनिफिकेशन होगा। ये काफ़ी बार, यानी कि जब हम लोग 10th में थे, 10th फर्स्ट ईयर एंड 12th में ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत पूछी जाती है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन होता है। रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर मेन फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर मेन फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। द वर्ड सैडिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्किस डी सेड। द वर्ड सैडिज्म, ये जो वर्ड सैडिज्म होता है ये किससे लिया गया है, नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्किस डी सेड। Notorious French erotic writer Marquis de Sade. In metric movement, enjambment means a striding over. In metric movement, enjambment means a striding over. The Ubi sunt motif means the where are formula for lamenting the past. The Ubi sunt motif means the where are formula for lamenting the past. Next point आता है, myth comes from Greek mythos signifying a story plot true or invented. The term for the novel in most European languages is Roman. An informal essay is also known as familiar essay. Next point है, alliteration may be defined as a repetition of speech sounds in a sequence of words. Alliteration may be defined as a repetition of speech sounds in a sequence of words. Epic is a long narrative poem in a serious subject. Frailty, thy name is woman is the example of, ये एपोस्ट्रोफी, फ्राइल्टी के बाद क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, इसलिए एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। फ्राइल्टी, दाय नेम इज वुमेन इज द एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट पॉइंट है, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज समटाइम्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए person to a thing or from one word to another to which it does not strictly belong is called as transferred epithet. ये फिगर ऑफ स्पीच आप लोग कैसे देखेंगे, यानी कि पहचानेंगे, तो इसमें देखिए ये वर्ड जो आया है ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर्ड जो वर्ड आया है इससे आप लोग ट्रांसफर्ड एपिथेट इस फिगर ऑफ स्पीच को पहचान लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द रेस्टोरेशन पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच इन्फ्लुएंस। द रेस्टोरेशन पीरियड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच इन्फ्लुएंस। द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द पुलित्जर प्राइज, यानी प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन यूएसए वाज झुम्पा लाहिड़ी। द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन यूएसए वाज झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्लासिकल ट्रेजेडी वॉज आल्सो ए फॉर्म ऑफ ड्रामा। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए पोएम। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, एल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम और आर्टिस्टिक वर्क। तो फ्रेंड्स, आज केवल ये 30 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, 31 लाइनर, इतना ही आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। इनको आप लोग बार बार देखिए और अपने माइंड में सेट करते चलिए। टीजीटी की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, अच्छे से इस बार क्रैक करना है, तो यानी 1100 प्लस ये जो 1 लाइनर हैं इनको अच्छे से देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको डेली हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो डालूँ वैसे ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग उसको देख सकें। और 2-3 बार अच्छे से देखिएगा और इनको अपने कॉपी में नोट करके रखिएगा। ये 1100 प्लस की सीरीज़ आपको काफ़ी आगे ले जा सकती है। थैंक यू।